हेलो फ्रेंड्स, एज यूजुअल एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आने का चांस है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए कोठारी कमीशन की सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन की क्या क्या सिफारिश है, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस हमें लिखने हैं, बताने हैं और थोड़ा सा क्रिटिकली हम एनालाइज कर देंगे एंड में। तो चलिए, एज यूजुअल डेट और डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में हम लिख देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई है। देन अच्छा, ये लिखा हुआ है रीड इन इंग्लिश। मैंने हिंदी में पहले लिखा हुआ और इंग्लिश को बाद में लिखा हुआ है, जो कि जनरली मैं पहले इंग्लिश में लिखता और हिंदी बाद में। तो आज आप लोगों को इंग्लिश या हिंदी में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो प्रमुख सिफारिशें आपके सामने आ जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम देखते हैं। तो पहला जो सिफारिश था उसका जो हम हेड देंगे वो होगा शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर के, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो कुछ भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस में से एक चीज आती है हमारे शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर के, कि उन्होंने 5 प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किए, है ना। जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय जीवन और आवश्यकता से जोड़ा जाए, ये पहला रिकमेंडेशन था। और इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स बन रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता हो, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट आता है शैक्षिक संरचना में सुधार। ये भी एक रिकमेंडेशन है और सेकेंड पोजीशन पे इसको लिखा गया है। 10+2+3 प्रणाली के बारे में बात करी है। 10 साल की सामान्य शिक्षा, 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 साल का स्नातक पाठ्यक्रम, ये उनका रिकमेंडेशन रहा। आगे क्या कुछ रिकमेंडेशन रहा देखिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। छात्रों को रुचि और क्षमता के अनुसार लचीला, है ना, फ्लेक्सिबल एजुकेशन की उन्होंने बात करी है, तो ये भी उसके अंदर आया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं शिक्षा के अवसरों की समानता। सभी को शिक्षा मिल पाए, निःशुल्क शिक्षा मिल पाए, लड़कों को, लड़कियों को, और जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, ठीक है, जो पिछड़े रह गए पीछे, उनको भी शिक्षित करना है, ये भी एक रिकमेंडेशन रहा। गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन है। पाठ्यक्रम सुधार के बारे में उन्होंने बात की है, जिसमें कि 3 भाषा सूत्र, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी की बात करें। व्यवसायिक और व्यवहारिक विषयों को माध्यमिक स्तर पर शामिल करने की बात की है ना, वोकेशनल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात उन्होंने की है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्थिति, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो शिक्षा के बहुत सारे पहलुओं को, हर एक पहलू को उन्होंने केटर किया, हर एक पहलुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है। तो शिक्षक की स्थिति, उनकी सैलरी थोड़ी अच्छी हो और उनको और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। इन सर्विस ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाया जाए। जो जॉब में आ चुके हैं प्रोफेशन में, उनको भी जॉब में रहते हुए ट्रेनिंग देने की सुविधा हो। ये सारे रिकमेंडेशंस हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान, हायर एजुकेशन को लेकर के उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। रिसर्च को लेकर के उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, आपके सामने है। व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा, कृषि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के रोजगार केंद्रित, है ना, ये रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रमों की सुविधा दी। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा, अभी तो 7 पॉइंट्स आए, जो हर एक पहलू इसमें उन्होंने चर्चा किया हुआ है। तो इन सारे पहलुओं को आप एक बार ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हुआ है, ठीक है, होता है रिपीट। तो आप इसको एक बार, सारे पॉइंट्स को एक बार ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब है आलोचनात्मक विश्लेषण, है ना। थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं कि क्या उसमें सशक्त पक्ष रहा है और क्या कुछ कमियां रही हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण सशक्त पक्ष में देखिए, आपका समग्र दृष्टिकोण, आपने देखा, मैंने अभी भी 2 बार बोल चुका हूं मैं कि हर एक पहलू का उन्होंने ध्यान रखा है। समानता पर बल दिया है ना, किसी भी तरह का जो समाज में लोग हैं सबको शिक्षा मिल सके, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ना सिफारिशें दी हैं। और फिर आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण, जिसमें कि मॉडर्नाइजेशन और
वोकेशनल कोर्सेज के बारे में उन्होंने बात करी है, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करी है। तो ये सारे बताते हैं कि आधुनिकीकरण का भी दृष्टिकोण रहा। तो 3 पॉइंट हमने पॉजिटिव में लिखा है। और फिर आता है कुछ वीकनेस। वीकनेस में आप देखिए, लागू करने की चुनौती, इतनी सारी बातें बताई तो गई रिकमेंडेशन में, लेकिन लागू कैसे करें, तो इसकी चुनौतियां रही। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस आए, स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा, है ना, जो हमारा पारंपरिक शिक्षा रहा है, जिसको आजकल हम बोल रहे हैं ना इंडियन नॉलेज सिस्टम, नेग्लेक्ट इंडिजिनस नॉलेज, ये रहा। और थर्ड है प्रशासनिक जटिलता की बहुत सारे निकाय और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल बोर्ड्स एंड बॉडीज को सजेस्ट किया उन्होंने, और कैसे सारे को मिल करके काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करना है, इसकी जटिलता रही। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा, कमजोर पक्ष, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, स्ट्राइक थ्रू किया जानबूझ करके, ये नोइंगली किया है मैंने। ये कोई वीकनेस लिखने के लिए ठीक है, बट उनके रिकमेंडेशंस को अगर देखा जाए तो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। ठीक है, ये कमजोरी बस लिखने के लिए, कहने के लिए मैं इन चीजों को मानता हूं। एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। कोठारी आयोग की सिफारिशें भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक सशक्त और आधुनिक दिशा में ले जाने का आधार बनी। यद्यपि इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां थी, आयोग का समग्र दृष्टिकोण और शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और आधुनिकीकरण पर जोर आज भी प्रासंगिक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।